हाँ जी, क्वेश्चन फर्स्ट आया एक्सरसाइज 3C का पहला सवाल। देखिए ध्यान से क्या बोला गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम द रेशनल नंबर, गिव एग्जांपल्स। क्या है ना? तो इरेशनल नंबर क्या है? एनी नंबर, एनी नंबर which which cannot be, expressed in the form of, in the form of p by q, और बोल सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नहीं ध्यान कहानी इसका, नॉन रिपीटिंग। गिव एग्जांपल भी है। अच्छा एग्जांपल, वेयर एज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर is rational number is the form of, rational number is the form of, rational number is the form of p by q and ब्रैकेट में लिख लीजिएगा q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q are integers, integer but q is not equal to 0, or it is terminating and repeating, बस ये था टोटल कंडीशन तुम्हारा रेशनल का और रेशनल नंबर में। क्या बोला गया? एनी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वेयर एज रेशनल नंबर क्या होता है? फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0 और इट इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, आगे देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल इरेशनल नंबर का एग्जांपल देखिए। राइटिंग बहुत खराब हो गया है क्या? इरेशनल नंबर, एवरीबॉडी, जैसे कि 1.41 411 411 4 टाइम्स 1 डॉट डॉट लगा दीजिए। ये तुम्हारा क्या हो गया? एग्जांपल हो गया किसका? रेशनल नंबर का, है ना? रेशनल नंबर का एग्जांपल देते हैं तो क्या होगा कहानी? रेशनल नंबर, ये तो बहुत आसान है। रेशनल नंबर का एग्जांपल बात करें हम लोग तो क्या होगा? ये 2/7, यस, कॉमा अगर डेसिमल दिखा देते हैं तो 3.141414 तो ऑन। यहाँ पर रिपीटिंग दिखाया गया है ना? देखो यहाँ ध्यान से 1414 रिपीट कर रहा है। डन, चलो बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट, लिखो इसको, हटा दिया गया। चलिए आइए एवरीबॉडी, लेट्स गो नेक्स्ट फर्दर। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज अ रेशनल नंबर, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। पहला क्वेश्चन देखा जाए, बताना है कि क्या होगा कहानी। पहला वाला देखिए क्या है? ये 3/81, यही ना होगा? तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/81 को काट सके अगर तो कटेगा किससे? 27 से कटेगा। कितना हो जाएगा? 1/√अंडर कितना? 27। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि √1 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आप चाहो तो चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप चाहें तो सब में रूट लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सब में रूट भी लगा देते हैं तो भी कोई चेंज नहीं होगा। तो बी श्योर अबाउट इट, 1/√अंडर 27 हो जाएगा। फिर से वही काम कर रहे हैं, यहाँ पर लगाते हैं ऐसे 27 बन कैसे सकता है? देखो ध्यान से, 9 × 3 से बन सकता है, बोलो हाँ या ना? 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना? क्या हो कहानी? ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ क्या हो जाएगा? √3। √3 क्या होगा? इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ पर लिखेंगे 3 जब प्राइम नंबर, क्या लिखेंगे हियर?
3 is a prime number, is a prime number, and it is not perfect square number. क्या है ये? Not perfect square number. So it is an irrational number. Irrational number. रीजन के साथ बताना था। तो 3 एक प्राइम नंबर है, बोल दिया गया बात, और साथ में यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रूट फॉर्म में है ना, रूट के फॉर्म में है ना। हो गया जी, हटाएं इसको। आइए, इसका सेकेंड जो क्वेश्चन है ये क्या होगा, रेशनल या इरेशनल? ये बात आपको नंबर देख के पता होना चाहिए। तो हम चीज़ों को देख सकते हैं क्या? सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है रूट अंडर 361, ठीक ना? तो रूट अंडर 361 बेसिकली कुछ और नहीं है, ये तुम्हारा है 19 मल्टीप्लाई बाई 19। तो यहाँ से तुम्हारा निकलेगा 19। तो क्या लिखेंगे? 19 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल, बस हो गया, खत्म करो इसको। क्या कर सकते हो? थर्ड नंबर रूट अंडर 21। 21 कैसे बन सकता है? 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके, ही ना? तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 3। लिखेंगे क्या? इट इज, छोटा कर देते हैं इसको, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इट इज एन इरेशनल नंबर। बस इसको आप 7√3 बोलना चाह रही हैं। इट इज 7√3, ऐसे गलत होगा वो। अगर ये 7√3 लिखना चाहती हैं तो जानती है कैसा होना चाहिए था? ये होना चाहिए था 49 मल्टीप्लाई बाई 3 होना चाहिए था। तब यहाँ से आप 7 को बाहर निकाल सकती हैं, 7, और तब बनता √3। आप इसको अगर आप और लिखने का मन है ना, तो आप ये लिख सकती हैं क्या कि हम इसको लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई बाई √3। इतना तक जा सकते हैं आप, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आप डेसिमल वैल्यू पुट कर सकते हैं √7 का √3 का, है ना? चलिए, तो इतना मेहनत नहीं करना है, बस जानना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। आइए, कम टू विच क्वेश्चन एवरीबॉडी। फोर्थ नंबर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भाई। इसको देखो कैसे तोड़ेंगे। 1.44 है ना, 144 12 का स्क्वायर होता है ना, ये तो कॉमन सा नंबर है, सबको याद रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1.44 को डेसिमल यहाँ से हटाते हैं, नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट अंडर में कितना? 144, कितना हो जाएगा? 144 बाई कितना? 100। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट अंडर 144, इसको सेपरेट कर लो, 144 पाई में रूट अंडर 100। देखो एवरीबॉडी, एक बात याद रखना, अगर आज के बाद से कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि a बाई बी रेशनल नंबर है, तो हम सेपरेट करके a लिख सकते हैं ऊपर को, और सेपरेट करके b लिख सकते हैं ऊपर को, और नीचे ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमारे पास ये जो 144 है कैसे बनेगा? ये बनेगा 12 मल्टीप्लाई 12 करके, और 100 कैसे बनेगा? रूट अंडर 10 मल्टीप्लाई 10 करके। तो बताएंगे, आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर में अगर कोई चीज़ 2 बार लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वैल्यू कितना हो जाता है? 2 होता है। अंदर में 2 बार लिखा है तो क्या हो जाएगा? एक वैल्यू बाहर निकलेगा। यहाँ से बाहर बाहर क्या निकलेगा? 12, और नीचे कितना हो जाएगा? 10। तो वैल्यू कितना होगा? 1.2। ये डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है। क्या होगा? 1.2 मतलब क्या हुआ? टर्मिनेट कर गया। तो लेकिन क्या 1.2 इज अ रेशनल नंबर। खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन है 2/3 √6। √6 ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, रेशनल नंबर होगा। लिख लीजिए इसको, हम बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। डू इट फास्ट। रेशनलाइजेशन हम पहले ही पढ़ा दिए हैं लोग को, आप नहीं थी ना उसमें। चलो हटाएं एवरीबॉडी, हटाया जाए। चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कितना है जी? 2/3 √6, सही ना? √6 को देखो ध्यान से, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है, 2/3 लिख सकते हैं, इक्वल टू √6 को तोड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ना। हाँ, रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये क्या होगा? इरेशनल होगा भाई। लिख देना 2 and 3, √6 इज नॉट परफेक्ट नंबर, है ना, इरेशनल नंबर होगा। आगे बताओ, ये कितना होगा? ये टर्मिनेटिंग है ना, बोलो हाँ या ना? रुक गया ना, तो रेशनल नंबर होगा। कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा।
8 22/7 रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। इरेशनल कहाँ से, रेशनल ना। यहाँ देखिए ये क्या है भाई, रेशनल की रेशनल देखो तो 2 3 हाँ देखो यहाँ पर एक बार 3 है, यहाँ पर 2 बार 3 है, यहाँ पर 3 बार 3 है, इरेशनल नंबर है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये इरेशनल नंबर है। आगे देखिए 04 00004 इरेशनल नंबर है, पैटर्न सेम नहीं है ना डेसिमल का, इरेशनल नंबर है। आगे देखिए 56 56 56 56, ये पैटर्न मैच कर रहा है। 56 56 56 देखो यहाँ पर मैच कर रहा है, ये रेशनल नंबर होगा। ऐसा होगा, रेशनल नंबर होगा ये। हाँ बिल्कुल, थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा इसको। क्या, अरे बाबू एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, 2.356 के ऊपर बार लगा सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, रेशनल नंबर होगा ना, रिपीट कर रहा है एक डिजिट के बाद, क्या दिक्कत है। ये बताइए 834 यहाँ भी, 834 यहाँ भी, ये हमारा लिख सकते हैं 8.834, ये होगा तुम्हारा रेशनल नंबर, है ना। 8 सॉरी 6 है ना यहाँ पर, यस मिसिंग है ये, मेक इट करेक्ट। इट इज कितना है तुम्हारा, 6.834 रेशनल नंबर होगा। पैटर्न बस देखना है, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़े। समझ में किसको किसको नहीं है बता दो, आया समझ में, आपको नहीं आया, कौन बोला क्वेश्चन में, लास्ट कौन सा बताओ, लास्ट नंबर, ठीक है, कौन बोला। 5th नंबर क्वेश्चन आपको समझाना है, 5th नंबर कहाँ पे है, ये वाला, ओके। यहाँ देखो, और यहाँ देखो 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है ना, बोलो हाँ या ना। 2/3 रेशनल नंबर है, लेकिन √6 ना, √6 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्यों, ये बनेगा 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके, 2 प्राइम नंबर है 3 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं बन सकता है कभी, इसलिए क्या होगा, इरेशनल रहेगा, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो रूट पकड़ लेगा, आप देखे होंगे √2 का वैल्यू दिखाए थे ना आप लोगों को, कैसा था √2 का वैल्यू बताएं तो, वो नॉन टर्मिनेटिंग था भाई, अनंत काल तक बढ़ने वाला नंबर था, देखो ध्यान से यहाँ पे है ना। तो अगर हम √2 में मल्टीप्लाई करें √3 से, √3 का भी कहानी कुछ ऐसा ही एक्सपेंड होते रहता है, उसका वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू कितना होता है 1732, कितना होगा 1.732 होता है, डॉट 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 आगे बढ़ते रहेगा। तो √2 को √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू बनेगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए √6 कैसा हो जाएगा बताओ, इरेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ गया क्या। अच्छा और किस में डाउट है बताइए, विच वन, बताएंगे आप लोग, डाउट किस में है, इस वाले सवाल में, लास्ट वाले सवाल में। देखिए आपको एक बात बताइए कि रेशनल नंबर होता क्या है, व्हाट इज रेशनल नंबर, जो टर्मिनेट कर जाए या फिर टर्मिनेट नहीं करे तो क्या करे, रिपीट कर जाए, इस बात को याद रखना है, क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीटिंग होना चाहिए। तो हमारा ये जो नंबर है कितना है 6 है पॉइंट, ठीक है, आगे देखना 834 हो गया, फिर आगे बोला गया कितना, आगे फिर बोला गया 834, ये नंबर सेम टू सेम रिपीट करेगा, तो यहाँ जो नंबर है यही नंबर है, तो क्या रिपीट हो रहा है, बोलो हाँ या ना। अगर ये रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, इसको लिख सकते हैं कितना 6.834 के ऊपर बार लगा देंगे, मतलब ये रिपीट करते रहेगा। अब इसका हम पी/क्यू फॉर्म निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, आया समझ में, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट सी द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट x बी अ रेशनल नंबर एंड y बी अ इरेशनल नंबर, x हमारा एक रेशनल नंबर है और y बोला गया इरेशनल नंबर, इज x प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट योर आंसर, है ना। अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर को जोड़ा गया इरेशनल नंबर में तो 100% गारंटी है क्या बनेगा, वो इरेशनल नंबर बनेगा। तो यहाँ बोला लेट मानना है तो लेट कर लेते हैं, लेट x बराबर 3 मान लेते हैं, लिखना है बगल में क्या, रेशनल नंबर है ये, रेशनल नंबर है ये, ठीक है। अच्छा एंड y जो है हमारा मान लेते हैं कितना, √3 मान लेते हैं, चलो ये भी तुम्हारा वही है, आप √2 भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, √5 मान सकते हो, √7 भी मान सकते हो, √11 भी मान सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, 6 ही मान सकते हो, 8 ही मान सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, 2 लिख दिए, ये क्या हम लोग का इरेशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर। ठीक है जी, आइए नाउ एक्स प्लस वाई बोला गया ना, वहाँ क्या करना बोला गया है, इज एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, 2 सॉरी 3 ना, 3 प्लस रूट 2। ये क्या 3 प्लस रूट 2 कैसा नंबर बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा ना। लिखेंगे इट इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट योर आंसर, एग्जांपल हो गया ये, है ना, एग्जांपल के साथ तुम्हारा हो गया। यहाँ क्वेश्चन है कि इज, इसका आंसर यस और नो में होता है ना। जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है इज से या डू से, मैंने हेल्पिंग वर्ब से पहले स्टार्ट होता है, तो क्या उसका आंसर होता है, यस और नो, कुछ भी डाल सकते हो। इसका आंसर होगा यस। क्या होगा इसका आंसर, यस। इट विल बी, क्या होगा, इट विल बी, इट विल बी, इट इज नेसेसरी, यस नेसेसरी है ये, नेसेसरी, नेसेसरी दैट द सम ऑफ रेशनल एंड irrational, सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल इज इरेशनल। कैसा होगा वो, इरेशनल होगा। आइए पढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, रीड फास्ट, हटाएं, इज एन लगा लीजिएगा यहाँ पर। चलिए हो गया, लिखा गया जी। आइए कम टू द अगला क्वेश्चन नंबर 4th। लेट ए बी रेशनल नंबर एंड बी बी एन इरेशनल नंबर, तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बराबर मान लेते हैं 5, ठीक है, एंड बी मान लेते हैं एक इरेशनल नंबर, रूट 2 मान लेते हैं, बहुत कॉमन है। इज ए बी नेसेसरली बी एन इरेशनल नंबर, तो क्या होगा आंसर तुम्हारा, यस, यस। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल रेशनल एंड इरेशनल इज नेसेसरली बी एन इरेशनल नंबर, बी एन इरेशनल नंबर। तो क्या होगा एग्जांपल में, जैसे देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 2, कितना हो जाएगा, ए बी बराबर आ गया कितना, 5 रूट 2। डन। एग्जाम्पल में बहुत कुछ ले सकते हैं, जैसे कि आप ए बराबर मान लेते हैं कितना, 9, और बी बराबर मान लीजिए रूट 3, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलेगा, इरेशनल निकलेगा ना। अगर एक क्वेश्चन होता रेशनल नंबर तो नहीं होता, आंसर क्या होता, नो, इरेशनल 100% होगा, ऑलवेज इरेशनल ही बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लीजिए, अगर हम रूट थ्री में अगर रूट 5 को जोड़ दिए, ये एक इरेशनल नंबर है। जैसे कि हम एक्स माइनस एक्स प्लस का रूट 3 जोड़ दिए, प्लस वाई माइनस का रूट 3 जोड़ दिए, तो ये प्लस माइनस था ना, कट जाएगा, और एक्स प्लस वाई तुम्हारा फॉर्म बन जाएगा। तो एक्स प्लस वाई की जगह कोई भी नंबर डाल सकते हैं, इंटीजर, है ना, यही मतलब है, मतलब ये कट जाए, कैसे भी क्या होगा, कट जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, एवरीबॉडी क्वेश्चन क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल। तो सबसे पहला बात, इसका आंसर होगा नो, ऑलवेज नहीं होने वाला है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया, ऑलवेज नहीं हो सकता है भाई, समटाइम्स हो सकता है ये। इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर, जैसे कि एग्जांपल देखिए, रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई बाई रूट अंडर 18, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर होगा 36, जो कि तुम्हारा कैसा हो जाएगा नंबर, ये हो जाएगा हम लोग का रेशनल नंबर, 6 हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर है ये, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लीजिए, रूट अंडर 9 करना है ना, रूट 3 इंटू रूट 3, दोनों तो इरेशनल नंबर ही है ना, बोलो ना, कितना हो जाएगा वैल्यू, रूट अंडर हो जाएगा 9 एक परफेक्ट नंबर, 3 हो जाएगा वैल्यू। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ऑलवेज तो नहीं हो सकता है, समटाइम्स पॉसिबल है। समटाइम्स के लिए अगर एग्जाम्पल का बात करें, हम समटाइम्स की अगर बात करें, तो कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 3, ये रूट 6 बनाएगा, ये नहीं हो पाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पर क्या बात है कि आंसर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस खुद से सोचो एग्जाम्पल और सेट करो। अगर और बात बढ़े आगे, एक बात बताएंगे आप लोग, √8 का वैल्यू कितना आएगा एवरीबॉडी? √8 का वैल्यू कितना आएगा बताएंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √8? यस, 2√2 होगा। कैसे? इसको तोड़ सकते हैं ना, 4 × 2 तोड़ सकते हैं। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, यहाँ से बाहर निकलेगा 2, 4 का 2 बाहर निकल गया और √2 अंदर रह जाएगा। तो अगर हम √8 को बनाना चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एग्जैक्टली √2 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? भाई साहब अकेला है ना, इनको पेयर बना दो। ये कितने हो जाएंगे? √2 × √2 कितना होता है? 2। तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 2 × 2 4 आएगा आंसर। यानी कि आपको एक बात जानना पड़ेगा, किसी भी चीज को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही ना। तो √8 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो कितना हो जाएगा? √16 होगा। क्या क्या हो गया ना? 16। √16 क्या होता है बताओ? 4 का स्क्वायर, तो 4 आंसर आएगा। ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो आप नंबर को, किसी भी नंबर को मतलब बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं। कैसे? चलिए बना के दिखाइए तो। √54 को आप लोग एवरीबॉडी बनाएंगे, आप लोग √54 को बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये सब खुद से करो, बनाओ, तभी जाके डेवलप होगा माइंड और तुम लोग ज़्यादा अच्छे से बना पाओगे। बनाइए। 54 को कैसे तोड़ सकते हैं? क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सोचिए। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे टूटेगा एवरीबॉडी। इसको ना पहला हम बेसिक तोड़ सकते हैं क्या? वेरी गुड। इसको 9 × 6 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। मतलब हम ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसमें एक मिले, है ना। तो यहां से क्या निकलेगा तुम्हारा? 3 निकलेगा, बोलो हाँ या ना। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 √6। √6 को हटाने के लिए √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 6 मतलब होगा 18। यानी कि इस भाई साहब में √54 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं √6 से, तो वैल्यू कितना आएगा? 18 आएगा। यही मतलब था। अरे 6 ना, 6 ना आएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए तो कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से क्लास।